सभी को राधे राधे। प्रीवियस डे की यहाँ पर जो वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि बायर के स्टॉप लॉस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है स्ट्रॉन्ग मार्केट के अंदर। मार्केट में स्ट्रॉन्ग बायर कहाँ पर हैं, वीक बायर मार्केट में कहाँ पर है, स्टॉप लॉस बायर के हैं बट मार्केट में स्ट्रॉन्ग या वीक के अंदर किस तरीके से कंपेयर करना है। इसी तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं जो मार्केट के अंदर आपको हेल्प करेंगे। यहाँ पर आपको ये चीज़ डायरेक्टली नहीं देखना है कि मैं ट्रेड कैसे करूँ, नहीं। अभी जब मैं डायरेक्शन के बारे में आपको समझाऊंगा कि डायरेक्शन के बेसिस पर जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके बेसिस पर आपको मार्केट की डायरेक्शन क्लियर होगी। जैसे मार्केट ओपन कैसा होता है, ओपनिंग के बाद कैंडलस्टिक कैसे बनती है, प्रीवियस डे में कैसा चार्ट बना है। तो अभी पहले एसएल को हम समझते हैं। जब मार्केट सेलिंग के अंदर आता है तो सेलिंग के अंदर किस तरीके से स्टॉप लॉस वगैरह हमें आइडेंटिफाई करना है। जैसे यहाँ पर पहला एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे सेलिंग के अंदर मार्केट आया, हाई ये रहा, लो रहा, मार्केट इसी एरिया के आसपास क्लोज कर रहा है, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मार्केट आपको देखने को मिला। यहीं पर अगर मार्केट कोई अपसाइड छोटा मोटा मोमेंटम करता है, यहाँ पर डाउन साइड की तरफ आता है और कहीं ना कहीं छोटा सा मूव आकर के इसी एरिया के आसपास क्लोज कर रहा है, तो मार्केट में कोई बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ, क्लोजिंग नेगेटिव के अंदर हुई है, मतलब अपर साइड स्टॉप लॉस है। अब मार्केट कैसे यहाँ पर रिएक्ट करता है वो हमें प्राइस की ओपनिंग बाकी चीज़ों की डिटेल के बेसिस पर आइडेंटिफाई होगी, जो मैं आपको थोड़ा यहाँ पर एग्जांपल के साथ के अंदर समझाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी आए। और इसको समझाने के बाद में हम समझेंगे कि मार्केट जब कई बार मिड के अंदर आकर के क्लोजिंग करता है, सेलिंग आई, रिकवरी आई और कहीं ना कहीं मार्केट मिड में आकर के क्लोज कर रहा है, ऐसी सिचुएशन के अंदर कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पर अभी मार्केट में क्या ये जो सेलर बैठा है मार्केट में इतना रिट्रेस कर चुका है, यहाँ पर अभी भी सेलर के स्टॉप लॉस हैं, यहाँ पर बायर के भी मार्केट में स्टॉप लॉस हैं, या फिर दोनों के ही मार्केट में एसएल नहीं है। कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाए वो चीज़ें भी धीरे धीरे आगे आपको समझने को मिलेगा। इस चार्ट को आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, ये मार्केट का यहाँ पर मॉर्निंग आवर्स के अंदर लो था, मार्केट पूरे दिन अपसाइड की तरफ ये रहा और लास्ट के अंदर इसी लो को क्लोज करते हुए क्रॉस करते हुए एक यहाँ पर न्यू लो क्रिएट किया मार्केट ने, यहाँ पर जाकर के क्लोजिंग किया। अब यहाँ तक आप देखो ये हमारा हाई है, मार्केट में यहाँ तक लो लगा है, तो यहाँ पर कोई भी सेलर आया होगा काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर मार्केट में है। तो यहाँ पर क्या है, जो भी ट्रेडर है, जो भी सेलर है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर है, क्योंकि उसके पास में अच्छा खासा यहाँ पर आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट जैसे यहाँ पर ओपन हुआ, ये हाई है, ये मार्केट का लो है और इस एरिया पर आकर मिड के अंदर क्लोजिंग किया है। तो यहाँ पर कौन है मार्केट में, सेलर के आपको दिख रहा है, सेलर मार्केट में आया बट बहुत स्लो सेलिंग पूरे दिन मार्केट के अंदर रही और लास्ट के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रिकवरी भी आपको देखने को मिला। तो कैसे यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट में बैठा कौन है, सेलर बैठा है या फिर बायर बैठा है। अब आपको एक चीज़ समझना है, किसी भी ट्रेडर ने ऐसे चार्ट के अंदर पोजीशन बनाया होगा, मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहा है, यहाँ पर एक छोटी मोटी बाइंग के अंदर दिखा रहा है, फिर आ रहा है, फिर यहाँ पर आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है और लास्ट के अंदर जब इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग का मोमेंटम भी पूरा कवर करके बाइंग के अंदर आता है, तो जो भी आसानी से मार्केट में यहाँ पर सेल करके बैठे हैं उन सब को मार्केट इजीली यहाँ पर निकाल चुका है। तो यहाँ पर जो भी मेजॉरिटी में सेलर बैठे होंगे मार्केट उनको टारगेट कर चुका है, उनके स्टॉप लॉस मार्केट में नहीं है। यहाँ पर आपको बायर के स्टॉप लॉस देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको बस एक कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिट्रेसमेंट। मार्केट रिट्रेसमेंट कैसे करके जा रहा है, बस आपको इस चीज़ को समझना है। रिट्रेसमेंट कर रहा है मार्केट दो तरीके से करता है। पहला, सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करके रिट्रेस कर रहा है, पहली सिचुएशन। दूसरा, मार्केट सपोर्ट से आकर के रिट्रेसमेंट कर रहा है, ये है हमारी दूसरी सिचुएशन। दोनों ही सिचुएशन में मार्केट के अंदर आ तो बाइंग रही है बट अब ये कंटिन्यू करेगी या फिर रिवर्सल पूरा वापस हो जाएगा, ये पता नहीं है। ये कैसे पता होगा, ये आपको पता होगा साइकोलॉजी के बेसिस पर। जब भी मार्केट किसी सपोर्ट को ब्रेक करके फिर मार्केट के अंदर रिवर्सल करता है, ऐसी सिचुएशन में रिट्रेसमेंट करता है। ऐसी सिचुएशन में जैसे यहाँ पर मार्केट आया, सपोर्ट्स एरिया को मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, मार्केट में सेलिंग देखने को मिली, उसके बाद में जाकर के मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट दिए। तो यहाँ पर जो भी बायर बैठता है वो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग बायर, अच्छी खासी पोजीशन के अंदर मार्केट बैठता है बायर। मार्केट में रिटेलर इतनी आसानी से कोई बाय नहीं कर पाते, यहाँ पर जिसकी भी पोजीशन होगी अच्छा ही बायर मार्केट के अंदर आएगा। यहाँ पर जो सेलर बैठा होगा
रिट्रेसमेंट को देख करके इतना फास्ट मूव उसके अगेंस्ट में खासकर लास्ट आवर के अंदर क्लोजिंग टाइम में आ रहा है, तो यहाँ पर सेलर मार्केट के अंदर पोजीशन छोड़ करके भाग जाते हैं, ज़्यादा पोजीशन में यहाँ पर होल्ड नहीं करेंगे। आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा इसका इफेक्ट, क्योंकि अगर कोई स्टॉप लॉस यहाँ पर पेंडिंग पड़े होते, मार्केट ऊपर की तरफ आ भी रहा है, तो मार्केट क्या करता, कंटिन्यूशन में जाता, जब तक इन लेवल का कोई ब्रेकआउट नहीं हो जाता तब तक मार्केट इनको टारगेट करते हुए ऊपर जाता और अच्छे खासे तरीके से सबके एसएल को खाते हुए सब सेलर को मार्केट निकालता। बट इवन आप देखो टाइम स्पेंड किया, ब्रेकआउट कर रहा है, फिर भी क्या बड़ा मोमेंटम आ रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एसएल ये चार्ट दिख रहा है आपको, बट स्टॉप लॉस नहीं है सेलर के, क्योंकि स्टॉप लॉस इसी मोमेंटम के अंदर निकल चुके हैं। तो ये मोमेंटम होता है रिट्रेसमेंट का, कि कैसे मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो ऐसे के अंदर यहाँ पर बायर जो बैठा है वो एक अच्छा बायर बैठा होगा, सेलर जो बैठा है वो सेलर मार्केट में नहीं बैठा। ये चार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पर सेलर की पोजीशन नहीं देखने को मिलेगी आपको। जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर देखोगे तो कितनी अच्छी खासी सेलिंग आई लास्ट के अंदर मार्केट में। यहाँ पर जैसे रिट्रेस किया, फिर मार्केट ने क्या किया, इस सपोर्ट को ब्रेक किया, उसके बाद में जाकर के यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया। तो रिवर्सल या रिट्रेसमेंट को अगर आपको समझना है कि ये कंटिन्यू करेगा, रिवर्सल वापस आ जाएगा, कैसे पता चलेगा? अगर मार्केट को इस सपोर्ट को ब्रेक करके फिर अगर मार्केट ऊपर आ रहा है तो आपको हमेशा डरना है सेलिंग करने के अंदर कि ये मोमेंटम सस्टेन नहीं करेगा, मार्केट नीचे जाएगा। नहीं, ये देखना है मार्केट आया कैसे है। सपोर्ट को ब्रेक करके आ रहा है तो मार्केट कंटिन्यू जाएगा। मेजॉरिटी टाइम मार्केट के अंदर मार्केट में यहाँ पर सेलर को ही टारगेट किया जाएगा। और यहाँ पर देखो कंटिन्यू मार्केट यहाँ पर अपसाइड की तरफ मोमेंटम रहा, मार्केट धीरे गया चाहे तेज गया, बट एक अपर साइड का ही यहाँ पर मोमेंटम गया। क्यों? क्योंकि इनके एसएल को टारगेट नहीं कर सकता, डिस्टेंस ज़्यादा है, इनके हाथ में प्रॉफिट ज़्यादा है। और यहाँ पर खासकर जब ये ऐसे मार्केट रेटर्स कर रहा है तो कोई भी सेल करके बैठा हो, चाहे कितनी भी बड़ी कैंडल बनी हो, सब सेलर मार्केट में से भाग जाएंगे, कोई भी मार्केट में नहीं बचेगा। मार्केट सबके एसएल को हंट करेगा। यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देख करके हर कोई मार्केट में नहीं बैठा है, तो मार्केट में सिर्फ बायर ही ऐसी जगह के अंदर बैठे हैं जिनको मार्केट अगले दिन टारगेट नहीं कर सकता गैप अप ओपन होकर के। यहाँ पर आप देखो जैसे मार्केट ओपन हुआ, एक बड़ा गैप अप, ठीक है, कंटिन्यू मार्केट के अंदर सेलिंग आई, लो के पास में क्लोज किया। सेलिंग की डिस्टेंस मतलब पॉइंट वाइज भी बहुत अच्छा खासा मार्केट है, लो पर क्लोजिंग कर रहा है, सेलिंग भी कंटिन्यू पूरे दिन मार्केट में रही। तो यहाँ पर जो भी सेलर है अच्छे खासे मार्केट के अंदर प्रॉफिट में है, इसीलिए मार्केट ओपन भी यहाँ पर थोड़ा गैप अप हुआ, बट फिर भी इनको टारगेट नहीं कर पाया। मार्केट वापस ट्रेंड को कंटिन्यू किया। क्यों? स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर कम से कम आदमी को किसी के भी स्टॉप लॉस जो मिलेंगे वो इस लेवल के ऊपर मिलेंगे। और जब तक इनको टारगेट नहीं कर सकता मार्केट, ऊपर जाकर के करेगा क्या? यहाँ पर कोई ब्रेकआउट दिख जाएंगे तो लोग बाय करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा चार्ट मार्केट कभी नहीं बनाता। तो जब तक मार्केट में स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सेलर हैं, इसके फेवर में जाना है, अगेंस्ट में यहाँ पर हमें जाने का ट्राई नहीं करना। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको और समझा देता हूँ जो कि कई बार आपको हो सकता है देखने को मिले। मार्केट में यहाँ पर बायर का मोमेंटम आया, यहाँ पर मार्केट टाइम में स्पेंड किया, रेजिस्टेंस की तरह जैसे ये एक्ट कर रहा है। लास्ट में जब ये क्लोजिंग करके इसके ऊपर की तरफ यहाँ पर जा करके एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ सिचुएशन में यहाँ पर क्लोजिंग किया, या फिर काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम आया, उसके बाद में एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट करने के बाद में ऐसा ब्रेकआउट करके यहाँ पर क्लोजिंग किया। तो ऐसे चार्ट के अंदर कैसे आपको ट्रेड को प्लान करना है, कैसे आपको स्टॉप लॉस को रीड करना है। अब यहाँ पर सिर्फ समझना है, बायर तो स्ट्रॉन्ग है, आपको पता चल चुका है। जो बॉटम पर बायर बैठा होगा वो बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में है। बट मार्केट के अंदर बात आती है रिटेलर की। ऑपरेटर मार्केट में है जो इसको पूरा लेकर के ऊपर जाने वाला है, वही मार्केट को हिला करके यहाँ से लाया है। बट रिटेलर कहाँ पर मिस करता है मार्केट को? ये मोमेंटम मिस हो गया, यहाँ पर तो ट्रेड करेगा नहीं। कहाँ पर ट्रेड करेगा? जब मार्केट पूरा यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि अब मार्केट में क्लियर हो चुका है, मार्केट ऊपर जाएगा, वो ट्रेड करेगा मार्केट के अंदर मोमेंटम आने के बाद। जैसे कि 1 सेकेंड में इसको यहाँ पर समझा देता हूँ, 1 सेकेंड। तो यहाँ पर मोमेंटम आया, अब यहाँ पर जब इसके बाद में भी फर्दर प्राइस एक्शन ब्रेकआउट बनाएगा, इस एरिया के अंदर रिटेलर यहाँ पर बाय करने की कोशिश करता है, यहाँ पर बाइंग साइड के ट्रेड को बनाता है कि मार्केट अब पक्का ऊपर जाएगा। अगले दिन के लिए कोई BTST हो गया, या फिर यहाँ पर मार्केट के अंदर कोई ब्रेकआउट देख करके ट्रेड प्लान करेगा कि गैप अप मार्केट ओपन हो जाएगा। ऐसी साइकोलॉजी के साथ के अंदर तो मार्केट में ऐसी ट्रेड के अंदर रिटेलर कहाँ एंटर करता है?
बस इतना समझ लो। चार्ट को मैं वापस बना के दिखा देता हूँ। मार्केट के अंदर फर्स्ट मोमेंटम आया, ऐसे के अंदर तो रिटेलर आसानी से घुस नहीं पाता क्योंकि कंफ्यूजन के अंदर है कि क्या करें, कहाँ जाएगा। बट जब कोई भी चार्ट होल्ड करने के बाद में जब प्राइस एक्शन करके ब्रेकआउट करता है तो ऐसे में रिटेलर पक्का घुसते हैं, यहाँ पर बनाते हैं एंट्री। तो ये होती है सबसे गलत एंट्री। तो आपको यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर ऐसी जगह कभी एंट्री नहीं करना। और जो बात आती है कि मार्केट रिट्रेसमेंट करके क्यों जाता है, मार्केट रिट्रेसमेंट इसीलिए करता है, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई। पहला गलत एंट्री है क्योंकि मार्केट ऐसा मोमेंटम सही नहीं करेगा, क्योंकि साइकोलॉजी समझो, रिटेलर यहाँ पर घुसेंगे क्योंकि क्लैरिटी सबको हो जाती है प्राइस एक्शन बनने पर, हर कोई बाय करेगा, ऐसा मोमेंटम कंटिन्यू नहीं कर सकता। एग्जाम्पल भरे पड़े अभी और दिखा दूंगा। यहाँ पर क्या होगा, बायर आएंगे, मार्केट उन्हीं के स्टॉप लॉस को फिर टारगेट करेगा। कैसे? दो तरीके से, एक रिट्रेसमेंट करके, दूसरा रिवर्सल आकर के। किसी भी तरीके से मार्केट इनको टारगेट कर सकता है, बट इनको पक्का मार्केट बाहर निकालेगा जो मोमेंटम पहला आने के बाद में दूसरे मोमेंटम के अंदर मार्केट में घुसते हैं। इसीलिए ऐसे मोमेंटम को हमेशा अवॉइड करना चाहिए जो मार्केट में मूव आने के बाद में कंफर्मेशन के बाद ट्रेड प्लान करते हैं। मार्केट इसीलिए जो है रिट्रेसमेंट कर करके जाता है। कोई रैंडम बायर भी मार्केट में आ चुका है तो उसको ऐसे रिट्रेसमेंट में निकाल देता है, उसके ऐसे लिट हो जाता है, फिर मार्केट मोमेंटम करता है। वापस कोई बायर मार्केट में ऐड होते हैं, रिट्रेस करता है, फिर मार्केट में जो है वापस कंटिन्यू करता है। मार्केट इसी तरीके से कंटिन्यू मोमेंटम कर पाता है। और आपको रिवर्सल भी अगर आपको देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से मार्केट में रिवर्सल आता है, तो ये भी आपको यहीं पर पता चलेगा। जैसे मार्केट सपोज सेलिंग में आया, किसी को यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं होगा क्योंकि इतनी आसानी से मार्केट में है ना क्लियरिटी नहीं हो पाती कि कहाँ जाएगा। बट पुल बैक आया, टाइम स्पेंड किया, प्राइस एक्शन बना रहा है, ब्रेकडाउन कर रहा है, अब तो सबको दिख रहा है चार्ट, यहाँ पर ट्रेड करेंगे, सेलिंग प्लान करेंगे, मार्केट में एसएल क्रिएट होंगे। यहाँ पर ही मार्केट में हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है रिट्रेसमेंट की या फिर रिवर्सल की। तो मार्केट इनको टारगेट करेगा। जैसे मैंने बताया, सेलिंग आएगा, रिट्रेसमेंट करेगा या फिर रिवर्सल आएगा, इनको पक्का टारगेट करेगा। मार्केट ने क्या किया, जो भी सेलर मार्केट में यहाँ पर घुसे इस चार्ट को देख करके, क्योंकि ऐसा चार्ट बनेगा। देखो, मेरे जितना इतना आसान तरीके से इतना डीप नॉलेज आपको कोई भी नहीं देगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यहाँ पर ये कैंडल बन रही है, ठीक है, हर कोई करना चाहता है सेल, यहाँ पर सेलर के सेल क्रिएट होंगे, मार्केट वापस पुल बैक आ रहा है, कौन आएगा, बाय करेंगे लोग? नहीं, अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे सेलिंग की, लोग सेल करेंगे, एसएल क्रिएट होंगे, प्राइस एक्शन बनेगा, ब्रेकडाउन करेंगे, सेल करेंगे, मार्केट वापस एसएल क्रिएट होंगे, फिर मार्केट उन्हीं को टारगेट करता हुआ ऊपर आएगा। मार्केट में बाइंग साइड का मोमेंटम आसानी से देखने को मिल सकता है, रिवर्सल ऐसी ही जगह के अंदर देखने को मिलता है। जैसे इसके जस्ट अगले दिन भी आप देखोगे मोमेंटम आया, यहाँ पर होल्ड किया, टाइम स्पेंड किया, बट जब इस लेवल को मार्केट निकाल रहा है, यहाँ पर रिटेस्ट करके जा रहा है, कौन आएंगे? सिर्फ बायर इकट्ठा हो जाएंगे, बायर की भीड़ इकट्ठा होगी। ये टाइम फ्रेम 5 मिनट का है, जो भी चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ 5 मिनट पर है। तो मार्केट उनको टारगेट किया, सबको यहाँ पर निकाला, फिर जाकर के कोई मोमेंटम आएगा, रिवर्सल या रिट्रेसमेंट। तो ऐसे में एंट्री करने से बचो, ठीक है, यहाँ पर आपको नहीं करना। हो सकता है मार्केट कई बार देखो इंट्राडे के अंदर ही काम हो गया, दूसरी बात हो सकता है मार्केट ऐसा क्लोज कर दे, तब भी आपको समझना है कि मार्केट अगर बड़ा गैप अप नहीं हुआ तो फिर मार्केट पक्का इनको टारगेट करेगा, फिर जाकर कहीं कि मोमेंटम आएगा। हो सकता है तो रिवर्सल आ जाए, उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है, मार्केट में लेवल कौन सा है, ओपनिंग कैसी है, कैंडलस्टिक कैसी है, इंट्राडे के अंदर सेंटीमेंट कैसा है, जो चीज़ें आपको समझ में आएगी बाद के अंदर। यहाँ पर भी आप इस एग्जांपल को देख सकते हो, सेलिंग का मोमेंटम आया, यहाँ पर पुल बैक, फिर प्राइस एक्शन, ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट ने क्या किया, इनको ही टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का मोमेंटम देखने को मिला। क्यों? क्योंकि एसएल क्रिएट हो गए, हर कोई सेल कर रहा है, और हर कोई सेल करेगा तो पैसा बनेगा रिटेलर्स का सेलिंग के अंदर? नहीं, उन्हीं को टारगेट किया जाएगा, मार्केट ऊपर की तरफ ही आएगा। इसलिए जहाँ तक मुझे लगता है मैंने आपको सारे एग्जाम्पल एसएल आइडेंटिफाई से रिलेटेड बता दिए हैं कि मार्केट यहाँ पर भी आप देखो, सेलिंग मोमेंटम, होल्ड, फिर प्राइस एक्शन, क्या हुआ, सेलर ऐड, ये रिवर्सल। क्यों? क्योंकि ऐसे ही आता है, लोगों की साइकोलॉजी हमेशा पहले मोमेंटम में क्लियर नहीं होती, दूसरा मूव करेगा तब जाकर के उनको पूरा ऐसे कोई चेतना आएगी कि हाँ अब तो पक्का ही पक्का जाएगा। वहां पर तो लोग करते हैं एंट्री और मार्केट उन्हीं को टारगेट करते हुए ऊपर आता है। ऐसे ही मार्केट काम करता है। जो आपको सारे कॉन्सेप्ट जो बताए जाते हैं लिक्विडिटी के या फिर
कहाँ पर मार्केट में स्टॉप लॉस बहुत सारे पड़ेंगे, सारी चीज़ें इसी पर होती है। प्राइस एक्शन बनाएगा, रिटेलर एंट्री करेंगे और उनको टारगेट किया जाता है। मार्केट के अंदर ऐसी जगह पर एंट्री करने से बचो। यहाँ पर ये समझो कि रिटेलर कैसे क्लोज कर रहे हैं। अगर चार्ट यही ऐसे क्लोज कर देता तो मार्केट अगले दिन क्या करता, अगर फ्लैट या गैप ओवन होता तो पहले इनको टारगेट करता, फिर या तो मार्केट रिवर्स अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता या फिर मार्केट इनको टारगेट करने के बाद वापस और ही ऊपर कंटिन्यू जाता, ताकि एक अपसाइड सस्टेनेबल मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिले। तो जितना हो सकता है इन एग्जाम्पल को आप टेस्ट करो, ट्रेड करो मार्केट में, और जितना बैक टेस्ट करोगे, लाइव मार्केट में देखोगे और एग्जाम्पल और ज़्यादा समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।